हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक सिंघल और मैं तैयार हूँ आपके साथ अपनी सेकंड वीडियो को लेकर, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर है। आपके असिस्टेंट पब्लिक सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर को लेकर आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया मेरी फर्स्ट वीडियो को लेकर। एंड यू आर ऑल्सो आस्किंग कि सर आप बायलिंगुअल हो जी, आप हिंदी में के साथ साथ इंग्लिश में भी हमें इस वीडियो में बताएं। तो डेफिनेटली योर क्लास विल बी बायलिंगुअल, योर क्लास विल बी इन बोथ मीडियम, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। इनिशियली एक्चुअली ये होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में जब बोला जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैन कैच हिंदी वेरी वेल, सो बिकॉज वो हमारी आम भाषा है हिंदी, दैट्स वाई। बट इन द प्रेजेंट वीडियो आई विल ट्राई कि आपको दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूं इस कॉन्सेप्ट को। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक जो मैंने आज लिया है वो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यही आपके यूनिट 1 का एक पार्ट है। और यहाँ भी आज भी हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज मैं आपको पहले ये टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली, यहाँ इंटीग्रेटेड वर्ड से आप ये समझें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट होते हैं मेजर। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को आपके 2 स्टेप से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन होने के बाद में कोई एक ऐसी जगह वो जहाँ डोर टू डोर वेस्ट आया, डोर टू डोर कलेक्शन होके वेस्ट आया, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। वेस्ट प्रोसेसिंग होती है जहाँ से उस वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये ट्रांसपोर्ट होके वेस्ट कहाँ जाता है, आपकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाता है। प्रोसेसिंग फैसिलिटी आपके वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, और प्रोसेसिंग फैसिलिटी के बाद में वेस्ट आपका कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ वेस्ट है, जो प्रोसेस हो गया वो तो ख़त्म हो गया, अब उसका जो कुछ प्रोसेस होने के बाद में कोई कंपोनेंट बनेंगे, फर्दर उनका हमें पढ़ना होगा कि वो कंपोनेंट का हमें क्या करेंगे। सपोज प्रोसेसिंग फैसिलिटी से आपके कंपोस्ट बनता है। सपोज आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, इनर्ट है, तो उसको हमें क्या करना होगा, डिस्पोजल करना होगा। डिस्पोजल करना होगा, और ये डिस्पोजल करने का क्या मैकेनिज्म होगा, क्या हम इसे लैंडफिल करेंगे। तो ये 4 मेजर चीजें हुई, इसमें 4 मेजर चीजें हुई आपकी कि किस तरह के ये कलेक्शन होगा पहला, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आपकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, प्रोसेसिंग हो गई, और लास्ट हो गया डिस्पोजल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये चारों चीजें जब मिला दी जाती हैं, तो ये बन जाता है आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये चारों जब मिला दी जाती हैं, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, ये जब चारों चीज़ें मिला दी जाती हैं, तब आपका बनता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सबसे आप यहाँ समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया वो था कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, आपके डोर टू डोर व्हीकल्स आते हैं, घर पे से जो कलेक्शन होता है, हरे डस्टबिन में जो है बायोडिग्रेडेबल कचरा दिया जाता है, कंपोस्टेबल कचरा दिया जाता है, जहाँ पर की सेग्रीगेशन प्रैक्टिस में अभी चल रहा है। और अगर सूखा कचरा है तो वो नीले डस्टबिन के थ्रू दिया जाता है। और सेम ही आपके डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल में इस तरह के कंपार्टमेंट बने होते हैं कि हरे डस्टबिन को हरे कंपार्टमेंट में डाला जाए, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाला जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका ड्राई वेस्ट है उसको
आपके नीले कंपार्टमेंट में डाला जाए, तो नीला डस्टबिन को नीले कंपार्टमेंट में डाला जाए। अब ये हो गया आपका प्राइमरी कलेक्शन, इसको बोलते हैं आप प्राइमरी कलेक्शन। कलेक्शन के दो पार्ट हैं, प्राइमरी कलेक्शन, प्राइमरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन से ये वेस्ट, प्राइमरी कलेक्शन से ये वेस्ट बड़े व्हीकल्स में ट्रांसफर होता है। इधर फ्रॉम, अगर आपके लिए, उसके लिए आपके यहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन बनाए जा सकते हैं। ये एक एक वर्ड्स फ्रेंड्स मैं आपको जो बता रहा हूं, हर चीज पे क्वेश्चन है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन है इसमें। ट्रांसफर स्टेशन, ये मैं अभी आपको एक ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, इसको डिटेल में हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि कलेक्शंस किस तरह से होते हैं, वो आपके यूनिट अलग से हैं भी। तो ये ट्रांसफर स्टेशंस, अब ये ट्रांसफर स्टेशन जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ पर की प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है वो आपके शहर से लगभग 15 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूर हो, more than 15 kilometer. If your waste processing facility is more than 15 kilometer, then you require a transfer station to transport a waste in bigger vehicle. हमें ये ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपका वेस्ट जो डोर टू डोर कलेक्शन से आया है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो डोर टू डोर कलेक्शन से जो आया है वो छोटी छोटी गाड़ियों में प्रोसेसिंग फैसिलिटी दूर है और वहाँ भेजें तो जो ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। इनको मिनिमाइज करने के लिए, उसको वेस्ट को कॉम्पैक्ट करने के लिए ट्रांसफ़र स्टेशंस पे लाया जाता है। ट्रांसफ़र स्टेशंस में बड़े बड़े कैप्सूल्स के माध्यम से उसको कॉम्पैक्टर्स के थ्रू कैप्सूल्स में भर दिया गया और वो कैप्सूल आपके वेस्ट को, जो वेस्ट के लोडर्स हैं वो व्हीकल्स आपके प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर पहुंचे और प्रोसेसिंग फैसिलिटी में इसका वेस्ट का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। ये हो गया आपका कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट। इसमें सेकंड पॉइंट भी मैंने कवर किया, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वन आता है आपका प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। ये अपने आप में एक बड़ा एरिया है कि अब जो हमें वेस्ट मिला है उस वेस्ट की हमें कैसे उसको यूजफुल प्रोडक्ट में बदला जाए। ये है एक प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना, किसी पर कोई प्रक्रिया अपनाना। द वेस्ट वी हैव टू प्रोसेस इन अ मैनर सो दैट वी कैन गेट समथिंग बेटर आउट ऑफ इट। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि वेस्ट, किसी भी चीज़ को हम वेस्ट कब बोलते हैं? किसी भी चीज़ को हम वेस्ट तब बोलते हैं जब उस चीज़ का हमारे लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी यूज ऑफ मटेरियल विच वी आर हैविंग या वी आर possessing, then दिस पर्टिकुलर थिंग जो भी आपके पास है इज कॉल्ड अ वेस्ट। लाइक आपके पास एक पेन है और पेन अगर उसका चलना बंद हो जाए या उसका निब टूट जाए या आपका पेन टूट जाए और आप उसका जो पर्पस था लिखने का, वो लिखने का पर्पस आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो दैट पेन इज वेस्ट फॉर यू। सो दिस इज वेस्ट। इफ समथिंग इज नॉट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड देन इट इज वेस्ट। सो आपका प्रोसेसिंग जो है उसका काम है उस वेस्ट से कुछ बेस्ट ढूंढना, कुछ बेस्ट ढूंढना। वो वेस्ट कैसे निकाला जाए? तो मैं यहां बताऊं, प्रोसेसिंग के पार्ट हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। अगर बायोडिग्रेडेबल के मेथड होते हैं क्या, या तो हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं या हम उसका बायोगैस बना सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल से
या तो हम RDF एनर्जी बना सकते हैं, और जो इनर्ट मटेरियल जो हमें मिलता है वो हमें कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है, जिसका हमें कुछ नहीं हो सकता, उस इनर्ट को हमें डिस्पोज करना है किसमें, लैंडफिल्स में। हमें ट्राई करना है कि लैंडफिल में, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, हमें ट्राई करना है कि हमारा वेस्ट लैंडफिल तक सबसे कम पहुंचे। अगर हम 100% हमारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं, हम चाहेंगे यहाँ पर कम से कम वेस्ट, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में गाइडलाइन आई कि 20% से ज़्यादा वेस्ट यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। जितना आपने कलेक्ट किया, अगर 100% कलेक्शन है तो उसका 20% से ज़्यादा यहाँ लैंडफिल में नहीं पहुँचना चाहिए, और बाकी सबको आप प्रोसेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये आपको ब्रॉड इंसाइट देगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब मैं बात करता हूँ। प्रोसेसिंग कलेक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि प्राइमरी कलेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइमरी कलेक्शन। आपको सारे ऑप्शंस दे दिए गए कि प्राइमरी कलेक्शन में अगर आपके ट्रांसफर स्टेशन से वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचाना, डोर टू डोर कलेक्शन को ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी तक पहुंचाना, या आपके जो भी आपके अदर ऑप्शंस बना दिए जाएं, तो सेकेंडरी कलेक्शन या रिफ्यूज कॉम्पैक्टर से आपके ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाना। तो ये सब जो है आपके ऑप्शंस आए, और आपको बताना हो कि प्राइमरी कलेक्शन से आप विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द प्राइमरी कलेक्शन। आप यहाँ पर कलेक्शन व्हीकल्स की जो कैपेसिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन वाले में, तब वो बात कर सकते हैं। उनके रूट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आपके प्रोसेसिंग में तो डिटेल में कि अगर किस तरह के वेस्ट का हमें कंपोस्टिंग किया जाना चाहिए, किस तरह के वेस्ट से हमें बायोमिथनेशन किया जाना चाहिए या गैस बनाई जानी चाहिए, कब हमें RDF बना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट RDF में आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट RDF होता है रिफ्यूज डराइव फ्यूल। रिफ्यूज मतलब जो आपके पास वेस्ट था, वेस्ट से ही डराइव किया हुआ फ्यूल, जो एक पैलेट के फॉर्म में होता है, एक कोयले के फॉर्म में होता है, वो RDF होता है। RDF की मॉइस्चर वैल्यू क्या होनी चाहिए, RDF में वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस किसी भी संस्थान को वेस्ट टू एनर्जी कब अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अगर सपोज इसमें क्वेश्चन आता है कि 500 टन प्रतिदिन से ज़्यादा आपके अगर शहर में वेस्ट जनरेट होता है, तभी आप वेस्ट टू एनर्जी की तरफ जाइए, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी के लिए, क्योंकि आप जो भी प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाएंगे उसको सस्टेनेबल करना चाहेंगे, वो सस्टेनेबल होनी ही चाहिए। अगर वो सस्टेनेबल नहीं होगी तो फ्यूचर में उसका बंद होना तय है। इसलिए क्या है कि अगर वेस्ट का अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा तो वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी का चलना मुश्किल है। इसलिए वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी की वायबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए एटलीस्ट जो आपकी सिटी है वो 500 टन प्रतिदिन से ज़्यादा कचरा उत्पन्न करनी चाहिए, तभी जाके उसमें हम वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी लगा सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन सीधा उठ के आता है, और ये आपके जो वर्क है, पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत काम का है, क्योंकि आप ऑफिसर हैं, आपको सजेस्ट करना होगा कि यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएंगे। कोई DPR आपके पास आई, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आई, आपको जांचनी है उसने क्या तरह का जो है आपके सॉल्यूशन बताया है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, एज इट इज़ एज पर CPHO मैनुअल और नॉट, because you have a Bible with you, CPHO manual, municipal solid waste management, but it is very detailed. The manual is having 650 pages. So वो manual को आपको easy करने के लिए we are here for you. Thank you very much friends. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.